Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हैं जो कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कहा है अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी for rupees 50,000 on 1st January 2013. Depreciation is to provided annually. According to fixed installment method, the useful life of the asset is 10 years and residential value is rupees 10,000. Show the machinery account for first 5 years and find out annual depreciation. सबसे पहले कि इसमें हमें इन्होंने कहा है कि एक फर्म ने परचेज़ की है मशीनरी जो कि है 50,000 रुपीज़ की। ये हमारी है कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट है। उसके बाद आगे है ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को क्या हुआ, डेप्रिसिएशन इज़ टू प्रोवाइडेड एनुअली, हमें एक डेप्रिसिएशन हुआ क्या, एनुअली पूरे साल का, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पर हमें इन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, हमें खुद मालूम करना है, खुद फाइंड करना है ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू, ठीक है। इसका जो फार्मूला है जो कि मैं आपसे पिछले क्वेश्चन में बात कर चुकी हूँ फार्मूले की, तो वो फार्मूला हमने लगाना है इस क्वेश्चन में और हम उस हिसाब से इसको करेंगे, निकालेंगे, इसका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम वो करेंगे। फिर आगे है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 10 ईयर्स। हमारा जो इसकी लाइफ है ना, जितने साल ये यूज़ हुआ ये एसेट, तो वो कितने साल की है, 10 ईयर्स की। एंड रेजिडेंशियल वैल्यू इज़ 10,000। अच्छा, रेजिडेंशियल वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और रेजिडेंशियल वैल्यू। अगर तो आपको रेजिडेंशियल की जगह स्क्रैप वैल्यू आ जाए तो आपने कोई परेशानी होना, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें, ठीक है। एंड रेजिडेंशियल वैल्यू इज़ 10,000। तो हमारे पास जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है। तो हमने 4 ईयर्स की ये फाइंड करना है डेप्रिसिएशन, तो हम ये सारा निकाल लेंगे। और उससे पहले हमें जो फार्मूला लगाना है मैं आपको वो बता देती हूँ कि वो कौन सा फार्मूला है और उसको किस तरह से हम करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जी, तो अब हम करने वाले हैं फार्मूला जो कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज़ होता है। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर तो ये हमारे पास रेट गिवन नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा पास फार्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको रेजिडेंशियल वैल्यू भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या कॉस्ट क्या है, 50,000 माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू है जो कि हमारे पास, डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ हमारे पास कौन सी है, 10 ईयर्स है, ठीक है। तो हमारे पास जो कि इन्होंने दी हुई है द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स, ये वाली हमारे पास लाइफ है मेंबरशिप की, सॉरी मशीनरी की। तो हमारे पास 50,000 को में से 10,000 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40,000, ठीक है। और 40,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे फिर, सॉरी 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 40,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 4,000, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये अब हम हर डेप्रिसिएशन में यही यूज़ करेंगे, हमें बार बार डेप्रिसिएशन नहीं निकालना। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बार बार हमने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हमने डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे बार बार, हमने सिर्फ यही डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखनी है हर ईयर में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं, हमने फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया है, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी का बनाना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है, हमें डेट्स गिवन है तो हम डेट्स के साथ करेंगे, डेट्स का बहुत ख्याल रखना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी 2013 का है, ठीक है, 2013 का है हमारे पास, 1 जनवरी 2013। और पहली बार जब मशीनरी परचेज़ की जाए या कोई भी चीज़ परचेज़ की जाए तो उसका रेफरेंस में हमारे पास क्या आता है, कैश अकाउंट आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा होता है। अच्छा, हम कैश क्यों लिखते हैं, मशीनरी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमारे पास जो कैश होता है वो हमने सिर्फ इसमें रेफरेंस लिखना होता है, हमने मशीनरी अकाउंट को नहीं डालना। जैसे हम लेजर अकाउंट में, लेजर्स में करते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं लेजर में, कि हमारे पास जो होता है
एंट्रीज में हमारे पास होता है जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारे पास इस तरह से होता है। तो हम मशीनरी अकाउंट को सिर्फ अमाउंट उस जगह पे लिखते हैं, पर हम रेफरेंस किसका देते हैं, जो हमारे पास क्रेडिट साइड पे चीज़ होती है, जो हमारे पास उसके अगेंस्ट में होती है, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में भी उसका रेफरेंस देना है जो इसके अगेंस्ट में है, जैसे कि कैश। ठीक है, तो हमने कैश का दे दिया है रेफरेंस। अब हम अमाउंट लिखेंगे किसकी, मशीनरी की। मशीनरी कितने में परचेज की, 50,000 पे। ठीक है, फिर हमारे पास आगे जाते हैं हम डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में हमने क्या करना है, हमारे पास डेट जो है वो क्या होगी, सब साल के आखिर में हमेशा डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो साल के आखिर कब होता है, 31 दिसंबर। तो 2013 का है, तो ये भी 2013 का ही है। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो निकाल चुके हैं। जो फॉर्मूला से हमारा आंसर आया है वो है 4000, और वो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4000। और फिर इसमें हमने अब क्या करना है, बैलेंस सीधी निकालना है। इन दोनों को माइनस प्लस, हमारे पास ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 50,000। हमने 50,000 लिखा, इसको अंडरलाइन किया एंड यहाँ पर भी किया, एंड हमने क्या किया, बैलेंस सीडी निकाल लिया। ठीक है, और बैलेंस सीडी 50,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी। ठीक है, 50,000 माइनस 4,000 हमारे पास आ जाता है 46,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बैलेंस सीडी। अब हमारा बैलेंस सीडी हमारे नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने 4 इयर्स का बनाना है। तो 1 जनवरी 2014 अब हो जाएगा, पहले 2013 था, अब 2014 है, और यहाँ पर ये क्या नाम हो जाएगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, और अमाउंट हमारी कौन सी होगी, जो हमारा बैलेंस सीडी आया है। ठीक है, क्या आया है, 46,000। और डेप्रिसिएशन हमारा कौन सा होगा, जो हमारा पहले था। यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में यही होता है कि डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, वो हमें बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, 4,000 हो गया। और फिर बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी हमने निकालना है, हमारे पास जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो कौन सी है, 46,000। ठीक है, और इसको हम दोनों साइड्स पे लिख देंगे, अंडरलाइन भी कर देंगे। अब हमने निकाल लेना है 46,000 माइनस 4,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 42,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है वो है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर में हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, 1 जनवरी 2015। अब हम 15 में हो गए, और बैलेंस सीडी हमारा बैलेंस बीडी बन गया। यानी बस रट्टी रटाई बात है कि हमने क्या करना है। फिर 42,000 हमारा बैलेंस सीडी था, अब वो हमारा बैलेंस बीडी है। फिर हमारे पास 31 दिसंबर हमारे पास 2015 है, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4,000। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। बैलेंस सीडी हमने निकाल लेना है, 42,000 माइनस 4,000, 38,000 आ जाएगा। फिर 38,000 हमने लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ज़्यादा वाली अमाउंट है वो हमने नीचे लिख देनी है, 42,000। ठीक है, $42,000। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे अब हम नेक्स्ट ईयर का, 1 जनवरी 2016 बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या है हमारे पास, जो हमारा बैलेंस सीडी था 38,000। और हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो क्या है, 31 दिसंबर 2016 डेप्रिसिएशन अकाउंट।
और हमारे पास डेप्रिसिएशन की वही अमाउंट है 4000। बैलेंस CD में आपको यानी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है हमारा और समझ भी नहीं आ रही। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज़ को फाइंड करना है और वो भी कितना ज़्यादा इजी है। यानी ये चैप्टर में, इस चैप्टर में आपके इस क्वेश्चन के मुफ्त के मार्क्स हैं, तो आप इसको ज़ाया मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको बगैर किसी मेहनत के तो मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे। तो आपने ये ज़रूर करना है चैप्टर। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया है ज़्यादा वाली अमाउंट 38,000। 38,000 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी लिख देंगे 38,000। और अब हमने सिर्फ बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 4 ईयर्स का इन्होंने हमसे मांगा था और हम वो कर चुके हैं। हमें इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस BD। और वो क्या है, बैलेंस CD जो था हमारा वो क्या हो गया, बैलेंस BD 34,000। ठीक है, ये हमारा बैलेंस BD है। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन जी। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और मशीनरी अकाउंट हमने अभी बनाया है, कल हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया था और कल भी हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड किया था और आज भी हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ही क्वेश्चन किया है। इसमें हमने एक फॉर्मूले से क्वेश्चन करने किया है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी और नए मेथड से शायद हो सकता है कि हो। तो हमारे यानी ये डेप्रिसिएशन का जो है बिल्कुल सिंपल से, इसका एंड तक कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते पेपर्स में, मगर जिस तरह के एंड में क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इजी हैं। ये हमारी ड्राइंग के लिए स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम इंशाल्लाह इनको भी सारा कंप्लीट करेंगे और आगे भी अच्छे से करेंगे। ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।